नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ससुराल महल में होगा। रीमा एक छोटे से कस्बे की सीधी सादी लड़की थी। पिताजी स्कूल टीचर थे और माँ गृहिणी। रीमा को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था, लेकिन उससे ज्यादा उसे परियों की कहानियां और राजमहलों की दुनिया लुभाती थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, क्या कभी किसी लड़की की किस्मत सच में राजकुमारी जैसी होती है? माँ मुस्कुरा देती, होती है रीमा, मगर असली महल चमकते नहीं, वहाँ दिलों के रिश्ते होते हैं जो किसी हीरे से कम नहीं होते। एक दिन रिश्ता आया, शहर के प्रसिद्ध और पुराने शाही खानदान के इकलौते बेटे युवराज सिंह चौहान का। उनके महल को लोग आज भी रॉयल हवेली कहते थे। परिवार बहुत रसूख वाला था, लेकिन रीमा जैसी साधारण लड़की के लिए ये सब एक सपने जैसा था। शादी तय हुई। रीमा की माँ ने जब उसे बताया, तो रीमा को लगा जैसे वो सच में परियों की कहानी का हिस्सा बन गई हो। महल वाकई भव्य था। चारों तरफ संगमरमर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, झूमर और वो दरवाजे जो लकड़ी नहीं, इतिहास की कहानियां थे। लेकिन इस राजसी ससुराल की पहली सुबह ही रीमा ने कुछ अलग महसूस किया, जैसे सब कुछ दिखावे के पीछे छिपा है। सास महारानी भवानी देवी बहुत अनुशासन प्रिय थीं। उन्होंने रीमा से पहले ही दिन कह दिया, इस महल में हर बात की तहजीब है, उठने से लेकर बोलने तक। रीमा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि महल में सब कुछ सुनहरा जरूर था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट कहीं गुम थी। युवराज सिंह, उसके पति, बहुत ही व्यस्त और शांत स्वभाव के थे। रीमा ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब हमेशा कुछ शब्दों तक सीमित रहते। महल में नौकर चाकर बहुत थे, लेकिन अपनापन कहीं नहीं। उसे माँ की बातें याद आने लगी, दिलों के रिश्ते ही असली महल होते हैं। रीमा ने हार नहीं मानी। उसने महल की पुरानी लाइब्रेरी को सजीव किया, नौकरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे अपनी मुस्कान से हर किसी का दिल जीतना शुरू किया। युवराज सिंह भी उसकी लगन और सादगी से प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार खुलकर बात की, तुमने इस महल को घर बना दिया है। रीमा अब सिर्फ बहू नहीं थी, वो उस महल की रानी बन चुकी थी, प्रेम, परिश्रम और अपने स्वभाव से। महारानी भवानी देवी भी उसकी तारीफ करती थी, रीमा, तुमने इस महल को फिर से जीना सिखाया है। रीमा अब जान चुकी थी, असली ससुराल वो नहीं जो महलों में हो, बल्कि वो होता है जहाँ रिश्तों में अपनापन हो। अब महल के कोनों में रीमा की उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। जहाँ पहले सन्नाटा पसरा रहता था, वहाँ अब बच्चों की हंसी, नौकरों की चहल पहल और रीमा की मधुर आवाज सुनाई देती थी। महारानी भवानी देवी, जो कभी रीमा से बात करते समय आंख तक नहीं मिलाती थीं, अब हर सुबह उसे साथ बैठाकर चाय पीती थीं। एक दिन भवानी देवी बोली, रीमा, जब मैंने इस महल में कदम रखा था, तब सब कुछ सोने का था। पर आज मुझे पहली बार लगता है कि ये महल अब जी रहा है। रीमा ने मुस्कराकर कहा, सासू माँ, जब रिश्ते मुस्कुराते हैं, तब दीवारें भी बातें करने लगती हैं। लेकिन हर महल की दीवारों में कुछ पुराने राज भी होते हैं। रीमा को जल्द ही पता चला कि परिवार के दूर के रिश्तेदार महल की संपत्ति पर नजर रखे हुए थे। राजकुमार युवराज सिंह की गैरहाजिरी में वे कई कागजात बदलवाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन लाइब्रेरी में रीमा को एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें संपत्ति से जुड़ी असली वसीयत दर्ज थी। रीमा ने चुपचाप सबूत इकट्ठे किए और सही वक्त का इंतजार किया। फैमिली मीटिंग में उसने पूरे सबूतों के साथ सच्चाई उजागर कर दी। भवानी देवी और युवराज सिंह दोनों अवाक थे। रीमा ने एक बार फिर महल को टूटने से बचा लिया। रीमा की माँ पहली बार महल आई। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। रीमा, माँ बोली, जब तू छोटी थी, तो कहती थी, माँ, मैं एक दिन राजकुमारी बनूंगी। देख, तेरा सपना सच हुआ। रीमा ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैं राजकुमारी नहीं, एक साधारण सी बहू हूँ जो महल को घर बनाना चाहती थी। समय बीता। महल की फिजा में अब एक नई किलकारी गूंजने लगी, रीमा की बेटी सौम्या।
रीमा ने अपनी बेटी को वही सिखाया जो माँ ने उसे सिखाया था, महल होने से घर नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। युवराज सिंह अब हर काम में रीमा से राय लेते और कहते, तुम मेरी रानी ही नहीं, मेरी सलाहकार भी हो। अगली पीढ़ी, सौम्या की कहानी। यह रीमा की बेटी की कहानी है, जो एक आधुनिक युग की राजकुमारी है, पर दिल उसी रीमा की तरह है। सौम्या बचपन से ही चंचल, बुद्धिमान और स्वाभिमानी थी। जहां रीमा ने सादगी और समझदारी से महल को सजाया था, वहीं सौम्या तकनीक, किताबों और विचारों से उसे नया रूप देना चाहती थी। वो कहती, माँ, इस महल की दीवारों में इतिहास है, लेकिन मैं इन्हें भविष्य से जोड़ना चाहती हूँ। रीमा मुस्कुरा देती, फिर से एक रानी आ रही है, जो बदलाव लाएगी। सौम्या का दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। वहां उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, एक ईमानदार, सीधे सादे पत्रकार, जो बड़े सपने देखता था लेकिन एक किराए के कमरे में रहता था। दोनों की सोच मिलती थी, लेकिन दुनिया अलग थी। जब अर्जुन पहली बार सौम्या को छोड़ने महल तक आया, तो नौकरों ने उसे मुख्य गेट पर ही रोक दिया। यहाँ आम लोग अंदर नहीं आते, किसी ने कहा। सौम्या ने सब सुन लिया और पहली बार गुस्से में बोली, तो फिर इस महल में खास कौन है? जो सच्चा हो, वो खास है, या जो सिर्फ खून से राजसी हो? सौम्या ने अर्जुन से शादी करने की इच्छा जाहिर की। रीमा समझ गई, लेकिन युवराज सिंह और भवानी देवी को यह फैसला हजम नहीं हुआ। एक पत्रकार, और वो भी आम घर का। भवानी देवी चुपचाप बोली। रीमा ने पहली बार माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाते हुए कहा, अगर आज आप सौम्या को रोकेंगी, तो एक बार फिर इस महल की दीवारें बेजान हो जाएंगी। कुछ दिन की चुप्पी, सोच विचार और फिर भवानी देवी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, इस महल में दिल जीतने वाले ही राज करते हैं। हमें रीमा पर भरोसा था, अब सौम्या पर भी है। अर्जुन और सौम्या की शादी सादगी से हुई, लेकिन पूरे शहर में चर्चा थी, रॉयल फैमिली की बहू ने आम लड़के से शादी की। महल में अब दो पीढ़ियां थीं, रीमा और सौम्या दोनों ने ससुराल को घर बनाया, लेकिन अपने अपने तरीके से। यह कहानी नहीं, परंपरा है, वो परंपरा जिसमें महल ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनते हैं।